इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें हम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है सजीवों में गति। आइए इसमें देखते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसी तरह के वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषय के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती है? संधि यानी कि जोड़, यानी कि हाथ में, पैर की उंगलियों में, हाथ की उंगलियों में जहाँ से हम मोड़ पाते हैं वहाँ पर जोड़ रहता है, जिसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मानव खोपड़ी में कौन सी संधि होती? कद्दुक खल्लिका संधि। बहुत सारे गाइड में आप देखेंगे कि कद्दुक खल्लिका संधि दिया गया है, जो कि कंधे में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आंचल संधि। क्लियर है? सर्प किस अंग से गति करता है? यानी सांप कैसे चलता है? ये पैर से चलता है, हाथ से चलता है, पंख से चलता है। तो इसका पैर हाथ नहीं, पूरा शरीर से चलता है, रेंगता है ये, है ना, रेंगना, है ना। तीसरा है, कंधे में कौन सी खल्लिका संधि पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पर होगा कद्दुक खल्लिका संधि, जो कि कंधे में पाई जाती है। ठीक है, चौथा नंबर है, मानव मेरुदंड में कितनी अस्थियां होती है? तो 24, 14, 30, 33। तो ये 33 होगा। ठीक है, आगे है पाँचवा नंबर कि मानव कंकाल में कितनी अस्थियां होती है, यानी हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। क्लियर है? आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। दूसरा नंबर है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को क्या करती है? गति में सहायता करती है। ठीक है, दूसरा है अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का क्या करती है? कंकाल बनाती है। ठीक है, यानी ढांचा बनाती है। कोहनी की अस्थियां हिज संधि के द्वारा जुड़ी होती है। क्या भरा गया यहाँ? हिज संधि। ठीक है, गति करते समय के संकुचन से अस्थियां खिंचती है। तो किसके गति करते समय? पेशियों के संकुचन से। ठीक है, पांचवा है, दूसरा का पांचवा कि घोंघा जो है की सहायता से चलता है। किसकी सहायता से? दृढ़ पेशीय की सहायता से वो चलता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखते हैं कि सही की जगह सही टिक लगाइए और गलत की जगह गलत टिक लगाइए। ठीक है, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। क्या जितने भी जीव धरती पर सजीव हैं क्या एक समान चलते हैं? आदमी भी, जानवर भी एक समान चलते हैं? नहीं, तो ये होगा आपका गलत। ठीक है, दूसरा है उपास्थि, और उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है? नहीं, ये कठोर नहीं होती है, ये भी होगा गलत। ठीक है, तीसरा है उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती है। अगर उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती तो ये जो मुड़ता कैसे? यहाँ पर बीच में ये मुड़ेगा ही नहीं, संधि नहीं रहेगी तो। ठीक है, तो ये भी इसका गलत है। चौथा है अगर भुजा में 2 अस्थियां होती है, ये सही है, अगर भुजा में 2 अस्थियां होती है। ठीक है, पांचवा है तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। हाँ, ये सही है, तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऊपर से 3 गलत और 2 नीचे का सही। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन है मिलान कीजिए। ऊपरी जबड़ा ये कहाँ होता है? ये ऊपरी जबड़ा क्या कहलाता है? एक अचल संधि है ये। ठीक है, 1 नंबर का घ नंबर में मिलाएंगे। दूसरा है मछली, तो मछली क्या है? ये इसका शरीर जो है धारा रेखीय होता है, ये दूसरा नंबर में मिलाएंगे। ठीक है, तीसरा है पसलियाँ, ये जो हृदय की सुरक्षा करती है, तीसरा में 1 क का मिलाएंगे। चौथा है घोंघा, घोंघा जो है ये क्या करती है? ये बहुत धीमी गति से चलता है। ठीक है, ऊँआ का चौथा में मिलाएंगे। और तिलचट्टा क्या करता है? तिलचट्टा क्या है? हवा में उड़ सकता है। ठीक है, यहाँ आप इसको सीधा सीधा लिखेंगे, तीर का निशान देके इसका आंसर यहाँ सामने सामने सबका लिखेंगे, ऐसे मिलाएंगे नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां नंबर का क्वेश्चन है कि आपके हाथ की संधि का नाम लिखिए जिसकी सहायता से आप बैडमिंटन रैकेट पकड़ पाते हैं। तो कलाई से पकड़ते हैं जहाँ हिज संधि होता है। ठीक है, तो 5 का आंसर लिखेंगे हिज संधि। ठीक है, 6ठा नंबर है कि कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है?
तो कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? दांत का जो है निचला हिस्सा यानी जबड़ा, निचला जबड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उपास्थि किसे कहते हैं? 7वां नंबर है कि उपास्थि किसे कहते हैं? तो आंसर है इसका कि कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग जो अस्थियों के जैसे कठोर नहीं होते हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है उन्हें उपास्थि कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। 8वां है पेशी क्या है? तो शरीर का वह हिस्सा जो अस्थियों को गति प्रदान करने में मदद करता है उसे पेशी कहते हैं। वह अस्थियों के चारों तरफ रहता है। ठीक है। 9 नंबर का है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो देखिए, हमारी कोहनी पीछे की ओर इसलिए नहीं मुड़ सकती क्योंकि कोहनी की अस्थियों में हिज संधि होती है और वह पीछे की ओर नहीं मुड़ती है। क्लियर है। 10वां नंबर है लास्ट, पक्षी के कंकाल किस प्रकार उड़ने में उसे सहायता करती है? तो इसका उत्तर है कि पक्षी इसलिए उड़ जाते हैं क्योंकि उसका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती है। इसके साथ क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा इसका। अब इसमें जो है आप पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे और हम आपको इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको परीक्षा में आने वाले रिलेटेड, इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहें ताकि आपको वो क्वेश्चन मिल पाए। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।